ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या थे? हमने डायरेक्शन एंगल्स के बारे में पढ़ा था, जिन्हें क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा गामा। एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला वेक्टर अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल बीटा और जेड एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल गामा। फिर हमने डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पढ़ा था। डायरेक्शन कोसाइंस को किससे डिनोट करते थे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और उसका एक और नोटेशन क्या होता था? LMN। याद आया ये चीज? ठीक है। अब यहां पर आर जो होता था, आर वो किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दिखाता था, वेक्टर आर। और अगर L इंटू आर करे तो A मिलेगा, M इंटू आर करे तो B, और N इंटू आर करे तो C, ABC। इनको क्या बोलते थे? डायरेक्शन रेशियोस। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था, ये याद होगा, आई जे के वाले कंपोनेंट्स, लॉ ऑफ एडिशन, ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब जो इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है, यूनिट वेक्टर, जो सबसे ज्यादा यूजुअली पूछा जाता है। अगर कोई भी वेक्टर ए आपको गिवन है, आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उसको किससे डिनोट करते हैं? ए कैप से। फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ये उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर दे देता है। ये क्लियर? चलो अब यहां से स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 से। तो स्टार्ट कर दो जल्दी से। हो गया था 5? आई थिंक 5 नहीं हुआ था, बट ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट दिस। तो इनिशियल पॉइंट ए आपको गिवन है 2,1, और टर्मिनल पॉइंट बी आपको गिवन है -5,7, और आपको इसके वेक्टर और स्केलर कंपोनेंट्स निकालने हैं। वेक्टर और स्केलर कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो सुन लो ध्यान से। इसका जो स्केलर कंपोनेंट, जैसे अगर मान लो मैंने इसको, हाँ नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, ये x1 y1 और ये क्या हो गया? x2 y2, ये मान लेते हैं। हाँ, तो x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, ये जो होगा ये इसका वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा? -5 -2, मतलब कितना हो जाएगा? -7 आई कैप। क्या ये क्लियर? वैसे ही y2 माइनस y1 जे कैप, तो ये कितना हो जाएगा? 7 -1 मतलब 6 जे कैप। क्या ये क्लियर? तो अगर आपको इसके वेक्टर कंपोनेंट पूछता है, तो आंसर होगा -7i एंड 6j। और स्केलर कंपोनेंट पूछता है, तो आंसर होगा -7 एंड 6। ये हो जाएंगे इसके स्केलर कंपोनेंट। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, हटा दो फिर इस चीज को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन, यहां से थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगी। पहले तो सबसे पहले अपना ये तीनों वेक्टर्स नोट डाउन कर लो। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों वेक्टर्स नोट डाउन करो। ईशान फास्ट, लास्ट क्लास में एब्सेंट था क्या? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों वेक्टर्स पहले नोट डाउन कर लो। नोट कर लिया सबने? अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन तीनों वेक्टर का सम। तो इन तीनों वेक्टर का सम भी एक वेक्टर होगा, उसे हम वेक्टर डी मान लेते हैं। तो वेक्टर डी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये निकालना है। तो जिनको नहीं पता वेक्टर का सम कैसे होता है, बड़ा ही इजी है। आई 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 वाले पार्ट को आपस में ऐड कर दो, उनके कोफिशिएंट्स को। तो क्या होगा? आई वाले टर्म्स को अगर ऐड करूं तो आई -2i और प्लस आई, तो इन तीनों का एडिशन क्या हो जाएगा? 0। तो 0 आई कैप, या उसे नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? फिर जे वाले कंपोनेंट को ऐड करो तो -2j
प्लस 4j माइनस 6j, क्या होगा इन सब का एडिशन? माइनस 4j कैप। फिर उसके बाद k वाले कंपोनेंट को ऐड कर दो, तो इन तीनों का एडिशन ये आ जाएगा माइनस k कैप। तो वेक्टर d जो है ये आ गया माइनस 4j कैप माइनस k कैप। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये किस क्वेश्चन का आंसर है? क्या था क्वेश्चन का स्टेटमेंट? क्या था? फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। अब मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूं। फाइंड द यूनिट वेक्टर, सुनो पूरी बात सुनो अभी। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। तो इन तीनों के सम के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? जो तीनों का सम वाला वेक्टर निकला उसी का क्या निकाल लोगे? यूनिट वेक्टर। तो वो क्या हो जाएगा? डी कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर डी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है, ये वेक्टर है और ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो ये हो गया वेक्टर डी। और किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, जो एब्सेंट थे उनके लिए रिपीट कर रहा हूं, क्या करते? रूट ओवर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आई नहीं है मतलब 0 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, और के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। कितना आएगा ये सब करने पे? √17। तो यहां पर आ जाएगा √17 और दैट्स इट। ये बन गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। क्या ये सबको समझ में आ गया? अब क्वेश्चन फिर से आगे मॉडिफाई कर रहा हूं, इसी को बताऊं? ठीक है। अब अगर मान लो आपको क्वेश्चन पूछा रहता कि फाइंड ए वेक्टर which is in the direction of sum of these three vectors and having a magnitude of 5 units, तो आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन तीनों वेक्टर के सम के डायरेक्शन में हो और उसका मैग्नीट्यूड कितना? 5 यूनिट। अभी जो तुमने जो वेक्टर निकाला है ये उसी डायरेक्शन में, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 यूनिट। तो क्या करना पड़ेगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो बस वो वेक्टर मिल जाएगा। समझ में आ गया सबको ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या लिखा है देखो, इसका यूनिट वेक्टर फटाक से निकालो और लिखो अपनी नोटबुक में क्या आएगा। अंशिका थोड़ा जल्दी करो। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो आपको इसका यूनिट वेक्टर चाहिए जिसको ए कैप से डिनोट करेंगे, एंड दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ए कैप इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप 2k कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो कितना आएगा? 6 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस 2k कैप अपॉन √6। क्या ये आ गया सबका? हटा दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सॉल्व करो इसको। आयुष क्या डाउट है बता? अभी क्लियर हो गया? तू थोड़ा सा फास्ट कर भाई और तू सॉल्व कर। क्या पढ़ा है क्वेश्चन? अब बता क्या लिखा है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। वेक्टर पी क्यू के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालना है। वेयर पी एंड क्यू आर दिस पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट है ये है पॉइंट पी, और ये वाला जो पॉइंट है ये है पॉइंट क्यू। समझ गया? हाँ ठीक है, तुम लोग आगे बनाना चालू करो आंसर क्रॉस चेक करके जिनसे बन रहा है तो। ठीक है, जिनको मुश्किल जा रही है थोड़ा सा इधर सुन लो, मैं एकदम स्टार्ट से बेसिक से बता रहा हूँ। केशिता मुश्किल जा रही है? हाँ तो सुनो इधर ध्यान से। तो शांत रहना, बस बीच बीच में बोलना नहीं और आपस में भी डिस्कशन मत करो।
तो यहां पर P है और ये पॉइंट Q है, और आपको वेक्टर PQ के डायरेक्शन में क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर चाहिए। तो पहले हम वेक्टर PQ निकालेंगे। तो वेक्टर PQ निकालने का तरीका होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q को हम OQ से डिनोट करते हैं और पोजीशन वेक्टर ऑफ P को हम OP से डिनोट करते हैं। ये क्लियर हो गया? अब जिन बच्चों को ये नहीं पता कि OP और OQ क्या है, उनके लिए मैं और डिटेल में एक बार बता देता हूं। O जो होता है, O जो होता है ये वाला पॉइंट होता है जिसको ओरिजिन बोलते हैं। P यहां पर ये पॉइंट आ गया, Q यहां पर ये पॉइंट आ गया, तो ये OP और ये हो गया OQ। समझ में आ गया? तो P का कोऑर्डिनेट यहां पर क्या है? 1 2 3, और Q का कोऑर्डिनेट है 4 5 6। ओके, तो अगर आपको वेक्टर OQ चाहिए तो OQ निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है, ये x2 y2 z2 हो गया, और ये x1 y1 z1 जिसकी वैल्यू क्या है? 0 0 0 है। तो x2 माइनस x1 मतलब कितना हो जाएगा? 4 माइनस 0 मतलब ये कितना हो जाएगा? 4 4 आई कैप माइन सॉरी, ये सिर्फ अभी OQ निकाल रहा हूं ना, 4 आई कैप। फिर y2 माइनस y1 मतलब क्या हो जाएगा? प्लस 5 j कैप, प्लस z2 माइनस z1 मतलब कितना हो जाएगा? 6 k कैप। क्या ये क्लियर हो गया? ये वेक्टर OQ बना, माइनस वेक्टर OP निकालना है। तो OP वाला वेक्टर कैसे निकलेगा? x2 माइनस x1, सेम फॉर्मूला, मतलब क्या हो जाएगा? i कैप, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2j कैप, प्लस z2 माइनस z1 मतलब क्या हो जाएगा? 3k कैप। अब आप इसमें से माइनस कर दो तो 4i माइनस आई मतलब कितना हो जाएगा? ये 3i कैप, प्लस 5i माइनस 5j माइनस 2j मतलब कितना हो जाएगा? 3j कैप, प्लस 6 माइनस 3 मतलब कितना हो जाएगा? ये 3k कैप। ये क्या बन गया? वेक्टर PQ बन गया। समझ में आया ये चीज? अब इसको मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया, इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन मैं डिटेल में क्यों बता रहा हूं? ताकि आप ये पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है वो जान जाओ। समझ गए? पोजीशन वेक्टर मतलब किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से ज्वाइन करने पे जब जो वेक्टर बनता है उसे उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। क्लियर हो गया ये चीज? जिसको ओपी या ओक्यू से डिनोट करते हैं। अब अगर आपको कोई भी वेक्टर निकालना है, जैसे PQ निकालना है, तो Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर लेते हैं। अब इसको ये निकालने के लिए ना एकदम सीधा शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है? जैसे ये वेक्टर PQ चाहिए तो आप यहीं से निकाल लो, x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा? 3। y2 माइनस y1 मतलब कितना हो जाएगा? 3j। z2 माइनस z1 मतलब कितना हो जाएगा? 3k। डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन पूरा प्रॉपर वे ये रहेगा। समझ गए सभी? तो आपको ये वेक्टर PQ का क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर चाहिए। अगर आपको किसी का भी यूनिट वेक्टर चाहिए होता है, यूनिट वेक्टर ऑफ PQ, तो जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए होता है, आप उस वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। तो यहां पर हमारा वेक्टर PQ जो कितना है? 3i प्लस 3j प्लस 3k, हम इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है? रूट ओवर आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। कंपोनेंट मतलब उनका जो भी कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 3i प्लस 3j प्लस 3k, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 9 प्लस 9 प्लस 9 मतलब कितना हो जाएगा? √27। √27 को और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं? इधर से न्यूमरेटर से 3 कॉमन निकाले तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और डिनोमिनेटर में इसे लिख सकते हैं 3√3। ये समझ में आ गया? अब ऊपर और नीचे दोनों से 3 3 कट गया, तो जो बच गया वो हमें क्या मिला? उसका यूनिट वेक्टर। क्या ये सबको क्लियर हो गया? तुम लोगों का अगर बन गया तो आगे सॉल्व करते जाओ, रुके क्यों हो? हाँ तू बना। और तू क्यों बात कर रहा है? तेरा कितना कम मार्क्स आया है?
हो गया, ये हटा दूं मैं। अब अगर जिन बच्चों को ये क्वेश्चन पहले से नहीं बना था, मेरे समझाने के बाद बना है, वो बच्चे कौन कौन है एक बार बताओ, तो उनको मैं क्वेश्चन देता हूं। चलो ठीक है, सुनो इधर ध्यान देना। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर मुझे बताना। एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 4, 7। दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 8, 9, 8। ठीक है, अगर आपको वेक्टर ए बी निकालने के लिए बोला जाए डायरेक्टली बिना वो सब डिटेल के, तो बताओ क्या आएगा वेक्टर ए बी? x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस 3 मतलब कितना हो जाएगा 5y के, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 9 माइनस 4 मतलब क्या हो जाएगा 5j के, प्लस z2 माइनस z1 मतलब क्या हो जाएगा प्लस k के। समझ में आ गया कैसे निकलेगा? अगर आपको वेक्टर बी ए निकालने बोला जाता तो बताओ क्या होता? x2 माइनस x1 ऐसा हो जाता, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। मतलब सिंपली इन सब के साइन बदल जाते, समझ रहे हो ना? ये -5y माइनस 5j और क्या हो जाता -5k। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मान लो आपको इसका यूनिट वेक्टर पूछा जाता कि ए बी का यूनिट वेक्टर निकालो, तो क्या करते आयुष बता? नहीं, अगर यूनिट वेक्टर निकालने बोला जाता वेक्टर ए बी का, तो क्या करते बता? तो वेक्टर ए बी जो है उसको डिवाइड करते उसके मैग्नीट्यूड से। पूरा बोलना, आधा अधूरा क्यों बोल रहा है? समझ में आया? और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे शशांक? रूट ओवर क्या? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? तो कोई भी वेक्टर कैसे निकलेगा, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा और उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब इस क्वेश्चन में आप पहले ये चीजें नोट कर लो। वेक्टर ए फास्ट करना है, सारे बच्चों को स्पीड अप करो। वेक्टर ए लिखो जल्दी से। वेक्टर बी लिखो। अब इसके बाद पढ़ो कि क्या फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या ये क्लियर हो गया? अब सबसे पहले आप एक नया वेक्टर वेक्टर सी निकालो जो कि इन दोनों वेक्टर का सम हो। क्या ये सम निकालना सबको आता है? चलो जल्दी लिखो अपनी कॉपी में, क्या होगा इन दोनों वेक्टर का सम। ईशान अगर प्रॉब्लम है तो पूछ मुझसे। देख कैसे निकलेगा इसका सम। ये वेक्टर ए का आई वाला टर्म और वेक्टर बी का आई वाला टर्म को आपस में ऐड कर, कितना होगा 1 आई कैप। फिर वैसे ही जे वाले टर्म को ऐड कर, ये हो जाएगा +0 जे कैप। फिर ये दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा +k कैप। मतलब वेक्टर सी जो आया वो क्या आ गया आई कैप प्लस, यहां तक आ गया सबका। कॉपी में लिख लिया है ना सबने ये? अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसके ये जो a प्लस बी है उसका यूनिट वेक्टर चाहिए। ये क्यों आएगा भाई? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसको किससे डिवाइड करते हैं? मैग्नीट्यूड से। तो जो c का यूनिट वेक्टर होगा उसको हम डिनोट करेंगे c कैप से, और वो हो जाएगा वेक्टर c डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c। ये तीनों सिंबल का मतलब समझ गए ना? c कैप मतलब c का यूनिट वेक्टर, वेक्टर c, और ये वेक्टर c का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां पर वेक्टर c की जगह पे आ जाएगा i प्लस के अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा आयुष बता? किन दोनों का? नहीं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर।
तो आई का कोफिशिएंट है कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो यहाँ किसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर। वैसे ही के का कोफिशिएंट क्या अगेन 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर। समझ में आया? तो ये हो जाएगा आई प्लस के अपॉन डिनोमिनेटर में ये कितना हो जाएगा √2। क्या ये क्लियर हो गया? हो गया, इसको हटा दे, लिख लिया सबने? हटा दो ना आयुष? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ स्टार्ट करो उसको। Find a vector in the direction of vector 5i minus j plus 2k which has magnitude 8 units. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। आगे आज तेरा आंसर, तो वेरीफाई करके आगे बढ़ो, ठीक है? और किन किन बच्चों को ये नहीं बन रहा फ्रैंकली पूछ लो मुझसे। नहीं बन रहा है, ओके। और किससे नहीं बन रहा है? पीहू बन रहा है? बन गया, ओके। और अंशिका नहीं बन रहा है। अनन्या बन गया? कैसे बनाया बताओ? हाँ गुड, ठीक है। बाकी बच्चे भी इधर समझ लो। आपको इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक नया वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 8 यूनिट। तो पहले जो वेक्टर है आप उसका क्या निकाल लो, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, उसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर दो 8 से, दैट्स इट। तो सबसे पहले इस वेक्टर को हम वेक्टर ए नाम दे देते हैं, जो कितना हो जाएगा 5i माइनस जे प्लस 2k। अब हम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर हो गया 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा √5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ए कैप की वैल्यू कितनी आएगी? ये हो जाएगा 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय √25 प्लस 1 प्लस 4, ऐसा ही होगा। तो ए कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय √30। तो ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ अभी हमने क्या निकाला इसका यूनिट वेक्टर। मैं तेरी कॉपी चेक करूंगा इरशाद। हाँ ये अभी हमने सिर्फ इसका क्या निकाला है यूनिट वेक्टर। अब हमें जो वेक्टर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 8 यूनिट्स। तो मान लेते हैं वो वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 टाइम्स ए कैप होना चाहिए। तो वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 8 इंटू ए कैप के प्लेस पे आ जाएगा 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय √30। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाँ बिल्कुल वैसे ही छोड़ सकते हो और कुछ। हाँ नहीं, एक के लिए आना चाहिए मेरे ख्याल से तो, ठीक है। हाँ हाँ मैं एक बार क्वेश्चन चेक करता हूँ, ये हटा दो, हो गया सबका तो? हाँ मैं, हाँ 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 भेज दो। क्वेश्चन दिखाओ। नहीं एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइंस अगर बोला जाता है ना तो हमेशा वो बिना आई जे के होंगे, ठीक है। इधर आ जाओ। बैठ जाओ।
हो गया सबका? ये 11 सबने पढ़ लिया? सो लिखा है शो दैट vectors this and this are collinear. So what do you mean by collinear vectors? जो दोनों एक ही लाइन के पैरेलल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कोलिनियर वेक्टर। तो आपको प्रूव करना है ये दोनों क्या है? कोलिनियर वेक्टर। तो किसी को याद है कोलिनियर वेक्टर की क्या कंडीशन होती थी? रेशियो दोनों का सेम रहना चाहिए। और कोई नहीं? अब 1 मिनट सारे बच्चे इधर देख लो जिनको ये कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, समझो। बहुत बार ये यूज होगा कंसेप्ट, तो ध्यान देना। जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए कुछ ऐसा दिख रहा है, इस तरीके का है वेक्टर ए, ठीक है, और इसके कंपोनेंट है आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। अब अगर मान लो इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स वेक्टर ए, तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे? 2i प्लस 2j प्लस 2k, ऐसा ही होगा। क्या ये क्लियर हो गया? और इसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा? अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? डबल। डायरेक्शन क्या होगा? सेम। समझ में आ रहा है ये चीज? मतलब अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो उसके जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 की वैल्यू क्या होगी? सेम। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो यहां पर a1 बाय a2, अब a1 a2 क्या है? अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो बता दूं, i का ये वाला कोफिशिएंट a1, i का ये वाला कोफिशिएंट a2, समझ गए ना? तो a1 बाय a2 मतलब कितना आ गया? 2/-4, मतलब कितना आ गया ये? -1/2। वैसे ही b1 बाय b2 कितना आएगा? तो -3/6, तो ये आ गया -3/6, मतलब ये भी कितना आ गया? -1/2। c1 बाय c2 कितना आएगा? तो 4/-8, 4/-8 मतलब ये भी कितना आ गया? -1/2। समझ में आ गया ये चीज? ये तीनों सेम है, मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है? पैरेलल या फिर कोलिनियर। तुम दोनों को समझ में आया ये कंसेप्ट, कोलिनियर का कंसेप्ट? ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ये कहीं लिखा नहीं है तो लिख लो, इस तरीके से लिखना, लेट वेक्टर a इज इक्वल्स टू a1, नोट करके आ जाएगा ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ध्यान रखना। a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू a2i प्लस b2j प्लस c2k and if a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, then vector a is parallel to vector b, और पैरेलल को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर। कोलिनियर, समझ गए ना ये? तो ये ध्यान रखना, नोट पॉइंट करके अच्छे से लिख के रखना, क्योंकि ये जो कंसेप्ट अभी मैंने लिखवाया ना, ये सिर्फ वेक्टर में नहीं, ये 3D में भी काम आएगा। सेम चीज, सेम रिलेशन होता है पैरेलल के लिए। परपेंडिकुलर का भी एक रिलेशन होता है, अभी से लिखवा दूं क्या वो? लिखवा देता हूं परपेंडिकुलर का। कोई भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन होती है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इज इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा है तो वेक्टर a और वेक्टर b एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब ऐसा क्यों होता है, इसका प्रूफ हम थोड़ी देर बाद देखने वाले आगे, जब हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। सुना है ना डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट? ये फिजिक्स में पढ़ा है तुम लोगों ने। फिजिक्स में भी वेक्टर्स पढ़ते हो क्लास 11th में। ठीक है, हटा दूं फिर इसको मैं? हाँ हाँ ठीक है, अब इधर पे ध्यान दो। चलो, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस।
अब मैं सारे बच्चे इधर पे ध्यान देना, मैं एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट बता रहा हूं जो आपके लिए यूजफुल होगा। वो ये है, डायरेक्शन कोसाइंस जिसको शॉर्ट में डीसीज बोलते हैं, उनको किससे डिनोट किया जाता है? LMN या फिर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये कैसे निकलता है अगर कोई भी वेक्टर दिया हो। तो जैसे अगर मान लो आपको वेक्टर ए गिवन है, तो आप सबसे पहले क्या कर लो, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, वो ए कैप। समझ में आ गया? अब जो भी उसके आई जे के कोफिशिएंट होंगे, जैसे मान लो वेक्टर ए कैप जो आया वो क्या हो जाएगा, LI प्लस MJ प्लस NK। तो ये जो LMN जो होंगे वही आपके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। दैट्स इट, सिंपल तरीका। हाँ, वही चीज है। R मतलब क्या, मैग्नीट्यूड हो गया, तो तुमने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया वेक्टर को। समझ में? तो मैं वो याद नहीं दिलवा रहा हूं, मैं सिंपल तरीका। आपको किसी भी वेक्टर से अगर डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, आप क्या कर लो, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर में जो आई जे के कोफिशिएंट होंगे वही क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। जैसे कि ये वेक्टर है, वेक्टर ए, क्या ये आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब आप इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो उसके लिए क्या करोगे, उस वेक्टर को डिवाइड कर दोगे उसके मैग्नीट्यूड से। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसा ही होगा। तो कितना आएगा, √14। तो ये अपॉन में आ गया √14। अब √14 को अलग अलग कर लो, तो ए कैप इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/√14 आई कैप प्लस 2/√14 जे कैप प्लस 3/√14 के कैप। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब जो आई का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, L, जे का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, M, और के का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, N। क्या ये समझ गए सभी? मिल गया डायरेक्शन कोसाइन LMN। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, मेरा अगला क्वेश्चन इसी में है, फिर पूछूं? देख लिया ना सबने ये? हाँ, अगला क्वेश्चन है, अगर इसी में पूछा होता फाइंड द डायरेक्शन एंगल्स, फाइंड द डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइन न पूछ के डायरेक्शन एंगल पूछा होता, तो क्या करते? तो जो भी लिखा है यहीं तक लिखते। अब सिर्फ L की जगह पे क्या लिख देते, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√14। तो अल्फा कितना हो जाता, कॉस इनवर्स 1/√14, और बीटा वैसे ही क्या हो जाता, कॉस इनवर्स 2/√14, और वैसे ही निकल जाता गामा। समझ गए ना? तो ये हो जाते उसके डायरेक्शन एंगल्स। अब तीसरी चीज, अगर मान लो आपको डायरेक्शन रेशियो पूछा होता तो क्या होता, बताओ? डायरेक्शन कोसाइन समझ गए, डायरेक्शन एंगल समझ गए, डायरेक्शन रेशियो पूछा होता तो क्या होता? आंसर है 1 2 3। ये सबसे सिंपल है। जो भी वेक्टर आपको गिवन है उसमें आई जे के जो कोफिशिएंट है दे आर डायरेक्शन रेशियो। समझ गए ना ये चीज? दैट्स इट। हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। अब एक और चीज, अगर मान लो, सुनो, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो 4 5 6 है, ठीक है, उसके डायरेक्शन रेशियोज 4 5 6 है, डायरेक्शन कोसाइन निकालो। अलर्ट रहना, यहां पर ध्यान क्यों नहीं देता ईशान? क्या बोला मैंने, बता। नहीं, मैं बोला रेशियोज गिवन है, कोसाइंस निकालना है। डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। बताओ कैसे निकालते? सीधे क्या कर देते, 4/√4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं? वो क्या हो जाता है, L का वैल्यू।
5 अपॉन रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, वो m का वैल्यू और वैसे ही n का वैल्यू। समझ गए ना ये चीज? तो ये सब अलग अलग घुमा फिर आगे पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये तुम लोग अच्छे से पढ़ो और आंसर करो, एक एक स्टेप बाय स्टेप। मैं पूछूंगा इंडिविजुअली, वो आंसर करेगा। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है वेक्टर का जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रहा है, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, वेक्टर ए बी बताओ क्या होगा। कितने बच्चों को पता है वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा? हाँ शशांक बता। नहीं रे भाई। हाँ बता आयुष। x2 माइनस x1 वाला बताया था ना मैं। हाँ क्या होगा? -1 आई कैप। तो कितना हो जाएगा ये? -2 आई कैप। फिर y2 माइनस y1 कितना होगा? -4 जे कैप। फिर प्लस z2 माइनस z1 मतलब कितना होगा? +4 के कैप। शशांक समझ में आया कैसे? के बताया था ना स्टार्टिंग में मैं ये। ठीक है, ये हो गया वेक्टर ए बी। अभी इस वेक्टर का क्या निकालना है तुम लोगों को? डायरेक्शन कोसाइन। तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए उसका क्या निकाल लो? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर को? यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। हाँ ईशान, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकले? रूट ओवर -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे ही किया। हाँ तो -2i -4j और +4k डिवाइडेड बाय हो गया √36। तो ये आ जाएगा 6। तो -2i -4j +4k डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो ये आ गया यहां तक सबका। अब इसको अलग अलग कर लो। तो -2i अपॉन 6 -4j अपॉन 6 +4k अपॉन 6। तो ये सिंप्लीफाई होगा। तो पहला वाला टर्म कितना? -1/3 आई कैप -2/3 जे कैप +2/3 के कैप। क्या ये आ गया सबका? हाँ, अब बताओ LMN की वैल्यू क्या होगी? L हो जाएगा -1/3, M हो जाएगा -2/3 और N हो जाएगा +2/3। क्या ये समझ में आ गया? LMN क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है। हाँ केशिता, इस क्वेश्चन में बताओ डायरेक्शन रेशियोज क्या है? अंशिका क्या है बताओ डायरेक्शन रेशियोज इसमें? करेक्ट। हाँ सही है ना, तो मैं कब बोला गलत है? कॉन्फिडेंस नहीं था ना, इसलिए दूसरे से पूछ ली। हाँ -2 -4 और 4 ये इसके क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज। क्या ये क्लियर है सबको? हाँ, डायरेक्शन एंगल कैसे निकलेगा? कॉस अल्फा इज इक्वल टू ये, तो अल्फा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स -1/3। समझ गए ना ये पूरा? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ ये जबरदस्त है, ये जबरदस्त है और ये इंपॉर्टेंट भी है। पहले इसका मतलब क्या समझे वो बताना मुझे। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर, एक मिनट अब मैं समझा रहा हूं, सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेक्टर को मैं मान लेता हूं ये वेक्टर है वेक्टर ए, जिसके कंपोनेंट i + j + k है, और आपको प्रूफ करना है कि ये इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब इक्वल एंगल बना रहा है। किसके साथ? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। तो मान लो ये वाला कॉर्नर जो है वो ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, और ये वेक्टर आपका निकल रहा है इस तरीके से। समझ गए ना? तो ये वेक्टर तीनों से इक्वल एंगल बना रहा है, आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करोगे?
cos inverse cos अगर आपने प्रूफ कर दिया कि अल्फा की वैल्यू मतलब एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, बीटा की वैल्यू मतलब वाई एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल, और गामा की वैल्यू मतलब जेड एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल तीनों सेम है, तो मतलब ये क्या हो गया, तीनों से इक्वली इंक्लाइंड। तो आपको इनडायरेक्टली क्या प्रूफ करना है, अल्फा बीटा गामा क्या है, इक्वल। और वो कब इक्वल होंगे, जब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल होगा, yes sir मतलब एल एम एन क्या होंगे, इक्वल। और आपको एल एम एन निकालना पड़ेगा, और एल एम एन कैसे निकलेगा, यूनिट वेक्टर से। तो आप इसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। डिवाइडेड बाय रूट ओवर, क्या आएगा बता जल्दी यहां पर, √3। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा √3। अब सबको अलग अलग कर लेते, तो ए कैप इज इक्वल टू 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। क्या यहां तक हो गया सबका। अब आप लिखोगे L इज इक्वल्स टू M इज इक्वल्स टू N इज इक्वल्स टू 1/√3। तीनों इक्वल है और तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√3। इसका मतलब cos अल्फा इज इक्वल्स टू cos बीटा इज इक्वल्स टू cos गामा, ये तीनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और अगर ये तीनों इक्वल है, इट इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, मतलब ये तीनों एंगल्स भी क्या हो गए, इक्वल। हेंस vector A is equally inclined to the coordinate axis, to the coordinate axis। तो इसलिए वेक्टर A जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। क्या ये क्लियर। लक्ष्य राठौर, बैनर्जी बायो वाला है। हो गया, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा ये शायद मैंने पढ़ाया ही नहीं ना, सेक्शन फॉर्मूला वाला टॉपिक। चलो ठीक है, अब बाद में पढ़ा दूंगा, अभी स्किप करता हूं उसको मैं। हाँ नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 16। Find the position vector of the midpoint of the vector joining the point this and this। हाँ तो पहले आप ये बताओ, कंसेप्ट समझ गए ना। आपको यहां पर एक पॉइंट P दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2 3 4, और दूसरा एक पॉइंट Q दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है 4 1 और -2। ये आपको दो पॉइंट दिए हुए, आपको बोल रहे हैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है उसके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है। तो पहले आप इसका मिड पॉइंट निकाल लो। तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2/2। समझ गए ना, क्लास 10th में क्लास 11th में भी पढ़ा था। तो x1 प्लस x2/2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 6, 6/2 मतलब कितना आ जाएगा, 2 नहीं 3 आएगा ना, 2 प्लस 4 6, 6/2 मतलब कितना हो जाएगा, 3। y1 प्लस y2/2, तो 3 प्लस 1 4, 4/2 मतलब कितना आ जाएगा, 2। z1 प्लस z2/2 मतलब कितना जाएगा, 1। ये आ गया 1। क्या ये क्लियर हो गया। इस वाले पॉइंट को क्या मार्क कर देते हैं, पॉइंट R। अब आपको इस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से जब उसे ज्वाइन किया जाता है तो जो वेक्टर बनता है वो उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो आपको निकालना है वेक्टर OR। तो O का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 0। लगा दो वाला फॉर्मूला x2 माइनस x1i, तो ये कितना हो जाएगा, 3i प्लस y2 माइनस y1j प्लस 2j और z2 माइनस z1k मतलब प्लस k। क्या ये समझ गए, ठीक है।
इसमें बोल रहा है P और Q को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है उसके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो उसका मिड पॉइंट मतलब R कैसे निकला वो समझ में आ गया क्या? पहले तू खुल के पूछ जो क्वेश्चन पूछ रहा है। तू अगर फॉर्मूला तेरे को याद नहीं तो बता, मैं याद दिला देता हूँ। फॉर्मूला याद नहीं है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2। y के लिए होता है y1 प्लस y2 बाई 2। समझ में आई ये चीज? तो ये फॉर्मूला मैंने लगाया 2 प्लस 4 6 बाई 2 मतलब कितना हो गया 3 3 प्लस 1 4 4 बाई 2 मतलब कितना हो गया 2। ऐसा करके मैंने मिड पॉइंट निकाला। फिर किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना होता है तो क्या होता है x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा 3i प्लस y2 माइनस y1 तो कितना हो जाएगा 2i प्लस z2 माइनस z1 मतलब क्या ये क्लियर? हाँ, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो केशिता से। केशिता इधर ध्यान दो, मुझे पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर बताओ। सारे बच्चे शांत रहना, अगला नंबर और किसी का आएगा। हाँ, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। पनिशमेंट देना चाहिए कि नहीं अगर ये नहीं बता पाएगी तो? हाँ बोल रहे लक्ष्य तो देना। क्यों आयुष देना चाहिए कि नहीं? हाँ तू बता दे चल ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ पोजीशन वेक्टर। नहीं गलत है। हाँ अंशिका बताओ क्या होगा? शशांक क्यू का पोजीशन वेक्टर बता। हाँ सही। तो तुम लोग इसको समझो ना, क्या मैं कोई कौन सी बड़ी चीज बोल रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर मतलब जो भी पॉइंट है उसको ओ से ज्वाइन करो, जो वेक्टर मिलता है तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 मतलब 2i 3 माइनस 0 मतलब 3j। सिंपल तो है, समझ गए कि नहीं? क्या कर रहे हो केशिता? तो क्या हटा दूं मैं इसको? हाँ ठीक, पूछूंगा समय आने पे। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करो। हाँ ये प्रूफ करना कि नहीं, वो जो एडिशन लॉ ऑफ ट्राइंगल जो है वो किसी भी ट्राइंगल पे अप्लाई होता है, तो ऐसा नहीं कि राइट एंगल पे प्रूफ करे। हाँ ये पाइथागोरस थ्योरम से हम वेरीफाई करेंगे। तो बाकी सारे बच्चे इधर ध्यान से सुनो, तुम लोग ध्यान से सुना करो क्योंकि क्वेश्चन मैं उसी से पूछता हूं जो भी पूछूंगा। तो यहां पर आपको 3 वेक्टर्स दिए हैं, है ना? एक वेक्टर है वेक्टर ए जिसके कंपोनेंट देख के बताओ क्या है। 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। दूसरा वेक्टर बी है, बताओ कंपोनेंट क्या है। 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये हो गया वेक्टर बी। और तीसरा है वेक्टर सी, बताओ इसके i कैप माइनस 3j कैप प्लस माइनस 5k कैप। ये तीनों वेक्टर्स जो है, ये तीनों वेक्टर्स मैंने गलत मार्क किए। क्या गलत मार्क किए बताओ? नहीं 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 नहीं, पहले पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो फिर बताओ मैंने गलती की है। देखो सुनो सुनो, मैं बताता हूं, तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो शायद। देखो क्या हो सकता है, अगर मान लो एक मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक है, तो इस ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं और 3 वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स क्या हो गया ए बी और सी। तो ये जो 3 वेक्टर हमें दिए हैं, ये 3 वेक्टर हो सकते हैं ये तीनों साइड्स वाले वेक्टर हो जैसा कि मैंने मार्क किया है, या फिर ये तीनों पॉइंट के क्या हो सकते हैं पोजीशन वेक्टर। तो अगर ये पोजीशन वेक्टर होगा तो ये जो पहला वाला वेक्टर ए है
वो ए का ओरिजिन से जो ज्वाइन करने पे जो वेक्टर मिल रहा है वो वाला पोजीशन वेक्टर है। समझ रहे हो ये चीज? तो यहां पर वो साइड वाले वेक्टर है कि वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर है? तो यहाँ पर देखो उसने क्या लिखा है, पोजीशन वेक्टर्स है वो वर्टेक्स के। मतलब ये जो मैंने ए मार्क किया है, ए एक्चुअली इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ये जो मैंने बी मार्क किया है, ये इस वर्टेक्स बी का क्या है, पोजीशन वेक्टर है। और ये जो मैंने सी मार्क किया है, ये इस वर्टेक्स सी का क्या है, पोजीशन वेक्टर है। समझ में आया? ये वाला चीज बड़ा ध्यान से समझना, इस चैप्टर में ही नहीं अगले चैप्टर में भी बहुत काम आएगा। तो आपको ये देखना है कि राइट ट्राइंगल के वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर है या वो साइड वाले वेक्टर है। समझ गए ये चीज? अब अगर मुझे वर्टेक्स के वेक्टर मिले हैं और मुझे ये साइड वाला वेक्टर चाहिए, मतलब मुझे चाहिए वेक्टर ए बी। मुझे अगर वेक्टर ए बी निकालना है, हाँ जस्ट अ सेकेंड, शांत रहना सारे बच्चे। वेक्टर ए बी निकालना है, मुझे ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है जिसको आप कई बार वेक्टर ओ ए भी बोलते हो, बी का पोजीशन वेक्टर जिसको क्या बोलते हो, वेक्टर ओ बी बोलते हो। तो बताओ वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा? ओ बी माइनस ओ ए। याद करो मैंने ये लिखवाया था स्टार्टिंग में, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये क्या होगा देख के बताओ, 2i माइनस 3i, तो कितना बनेगा ये, माइनस आई कैप। फिर माइनस जे माइनस 4j, माइनस जे माइनस ऑफ माइनस 4j प्लस 3j। क्यों हो गया? क्योंकि ये माइनस है और वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 3j। फिर अगला टर्म क्या आएगा बताओ, k और प्लस 4k, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस 5k। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ये क्या बना, वेक्टर ए बी। वैसे ही बाकी सारे वेक्टर निकालो, वेक्टर बी सी और वेक्टर सी ए, जल्दी निकाल के मुझे बताओ। समझ में आया ना सबको क्या कर रहे हैं हम? ऑनलाइन में तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं, ऐश्वर्या और वैभव? यस सर, पढ़ रहा हूँ। हो गया? यस सर। हाँ तो बताओ वेक्टर बी सी क्या आया? माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस एक्स कैप। सी का माइनस बी का, ऐसा क्या होगा? तो ये आ गया माइनस, इसको लिख देता हूं, ओ सी माइनस ओ बी माइनस आई कैप y2 माइनस y1। कितना आ रहा है ये? माइनस की प्लस 2j, हाँ -3 -2j कैप। फिर z2 माइनस z1 -6k कैप। ये आया सबका? यस सर। फिर वेक्टर सी ए, सी ए तो ओ ए माइनस ओ सी किया होगा, ओ ए माइनस ओ सी। तो यहां पर क्या आया होगा, y2 माइनस y1, सॉरी x2 माइनस x1, मतलब 2i कैप माइनस जे कैप माइनस जे कैप
प्लस 5 के कैप प्लस के कैप प्लस ओनली के कैप आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? यहां तक सबका क्लियर ना? हाँ, तो ये जो 3 वेक्टर मिले, ये तीनों वेक्टर इस ट्राइंगल के कौन से वेक्टर हैं? ये तीनों वेक्टर इस ट्राइंगल के साइड्स जो हैं उनके वेक्टर हैं। पहले जो वेक्टर गिवन थे वो वेक्टर क्या थे? उसके वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर थे। क्या ये क्लियर? हमें प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसे प्रूफ करने के 2 तरीके अभी मेरे पास है। पहला तरीका, मैं तीनों का क्या निकाल लूं? मैग्नीट्यूड। फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम टेस्ट करो, अगर प्रूफ होता है तो हो जाएगा। तो चलो तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ क्या क्या रहा है, फटाफट जल्दी से सॉल्व करके बताना। मैग्नीट्यूड आता है ना सबको मैग्नीट्यूड निकालने? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी रूट ओवर -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बताओ जल्दी से कितना आ रहा है? रूट 35। रूट 35 आया? किसी का नहीं आया तो बोलो। क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर BC, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर CA, ये आ गया रूट 41 और आखिरी वाला रूट 6 आ रहा है क्या? 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है रूट 6। हाँ, ये आ गया सबका। अब हम पाइथागोरस टेस्ट कैसे करेंगे? सबसे बड़े वाले साइड का स्क्वायर। तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है यहाँ पर? रूट 41। तो रूट 41 का स्क्वायर, रूट 41 ना, मैं 14 लिख दिया, रूट 41 का स्क्वायर कितना होगा? ये 41 और बाकी दोनों के स्क्वायर का सम, मतलब रूट 35 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर कितना होगा? ये कितना होगा? इसका स्क्वायर करने पे 35 प्लस इसका स्क्वायर करने पे 6, तो ये भी कितना आ गया? 41। इसका मतलब आपको BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ऐसा ही मिल रहा है। दैट मीन्स ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब मेरे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे यहाँ पर, ठीक है? अब मेरा पहला क्वेश्चन है, बताओ इसमें राइट एंगल कौन से वर्टेक्स पे बन रहा है? अरे एक एंगल राइट एंगल होगा, तीनों थोड़ी राइट एंगल होगा। कौन सा एंगल राइट एंगल वाला एंगल है? बी वाला नहीं है, सी वाला भी नहीं है, तो एक क्यों होगा? हाइपोटेनियस का अपोजिट वाला। तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड है BC, तो उसका अपोजिट एंगल जो बच गया वो कौन सा है? A। तो A राइट एंगल वाला वर्टेक्स। समझ गए ना ये? तो मैंने बोला इसको राइट एंगल प्रूफ करने के 2 तरीके हैं, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका मैंने नोट में लिखवाया है तुम लोगों को। कोई भी 2 वेक्टर पैरेलल कब होते हैं और कोई भी 2 वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0। ठीक है, तो अब देखो यहां पर अगर आप AB और AC वाले वेक्टर को देखोगे, ये दोनों वेक्टर AB और AC वाले वेक्टर में, इसमें अगर A1 A2 करोगे, A1 A2 तो कितना आएगा बताओ? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -2। B1 B2 करोगे तो कितना आ जाएगा? -3। और C1 C2 करोगे तो कितना आएगा? +5। और इन सब का एडिशन कितना हो रहा है? 0। तो इसका मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 है। इसका मतलब AB और AC दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। और दोनों का कॉमन वर्टेक्स A है, तो एंगल A 90 डिग्री। ये दूसरा तरीका है प्रूफ करने का। समझ गए सभी ये? ठीक है, और कितने क्वेश्चन बच गए इसमें? ये 2 MCQs बचे हैं क्या? चलो, ये 2 MCQs और एक वो सेक्शन फॉर्मूला,
ये बताते हुए अगली क्लास में मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ओके, बट वेक्टर प्रैक्टिस करते जाना, 3D में बहुत काम आएगा ये।